नमस्ते, मैं योगाचार्य अशोक। आज मैं फिर एक नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जो आज के समय में देखा जा रहा है कि समाज में अनिद्रा की समस्या बहुत ही बढ़ती जा रही है, जिसको इंसोम्निया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखिए, जीवन के आधार स्तंभ में तीन चीज़ को सबसे महत्वपूर्ण बताएगा, वो है आहार, आपके खान पान, निद्रा और ब्रह्मचर्य। और इसमें जो निद्रा है वो देखिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है कि व्यक्ति, क्योंकि ये देखिए नींद जो है वो तन मन का शिथिलीकरण, एक तरह से मन को शांत करता है। और प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 6 से 7 घंटा सोना चाहिए, क्योंकि ये जीवन का नया संचार करता है। क्योंकि देखिए, आप जब सोते हैं तभी आपके स्नायु, आपके जो मसल्स हैं उस सबको एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना मिलती है। और आप देखेंगे कि व्यक्ति काम करता है, व्यक्ति का शरीर थक जाता है, उसके बाद भी उसको नींद नहीं आती है। परंतु जब व्यक्ति का मन थक जाता है उसके बाद में जाकर उसको नींद आती है। और इस अवस्था में भी व्यक्ति जब कई बार बिस्तर में जाता है और बिस्तर में जाकर करवटें बदलते रहता है और वो मानसिक स्तर उसका बिल्कुल डाउन हो जाता है और फिर भी ऐसे व्यक्ति को भी नींद नहीं आते हैं, तब समझिए कि आपको अनिद्रा का रोग कहीं ना कहीं आपके प्रभाव डाल रहे हैं। और देखिए, यदि लोग को नींद नहीं आती है तो देखिए कि क्या क्या इसके लक्षण हो सकते हैं। मैं कुछ लक्षण आपको बताऊंगा। इस तरह के आपके अंदर सिस्टम देखे जा रहे हैं, आपके अंदर ये लक्षण दिखे जाए तो आप अपने आप को आकलन कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं मैं अनिद्रा के रोग की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को रात को एक तो नींद नहीं आती, क्योंकि देखिए रात परमात्मा ने बनाया है नींद पूरा करने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को रात में नींद नहीं आते हैं और जब बिस्तर में चले भी जाते हैं सोने के लिए, लाइट बंद हो जाते हैं, फिर भी ये करवटें बदलते रहते हैं। और जल्दी कई बार ऐसा होता है कि बहुत देर बाद नींद आ भी जाती है तो इसके नींद खुल जाते हैं। जब एक बार नींद खुल जाती है तो दोबारा नींद नहीं आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और ऐसे व्यक्ति क्या होता है कि दिन में फिर जब नींद पूरी नहीं होती है तो दिन में ये बहुत ही थका थका, शरीर आपका टूटा टूटा ऐसा महसूस होता है। और देखेंगे कि आप ऐसे लोगों के आँख भी बड़ा भारीपन होता है, आँखों में भी बड़ा भारी भारी सा उनको महसूस होता है। ऐसे व्यक्ति का आप देखेंगे इनका चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाता है शरीर में, और दिल बेचैन रहता है, घबराहट होती है, और आपके माथा सिर हमेशा भारी रहता है। और आप देखेंगे आजकल ये भी देखा जा रहा है कि लोग कहते हैं कि ये हमारे पैरों में बहुत दर्द हो रहे हैं, कमर में दर्द हो रहे हैं, या हमारे मसल्स में पेन हो रहे हैं। तो ये सब भी लक्षण जो है कहीं ना कहीं आपके अनिद्रा रोग का एक बहुत बड़ा कारण है। तो जिनके मांसपेशियां दर्द होते हैं तो ये अपने नींद को जरूर पूरा करें। तो ये सारे बहुत सारे लक्षण हैं। यदि इन चीज़ों आपके अंदर आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को ठीक करना चाहिए। अब हम पता करें इसका कारण क्या है, किस कारण ये सब चीज़ होता है। तो हम इसके कारण पर बात करते हैं। तो कारण क्या है कि देखिए, ये जो है ना एक तरह से मानसिक तनाव जिसके ज़्यादा बढ़ जाते हैं उन लोगों को इस तरह का समस्या आती है। तो मानसिक रोग से जुड़ा हुआ है। जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं उन लोगों को इस तरह की समस्या आ सकती है आगे जाकर। और देखिए, एक व्यक्ति का क्षमता होती है, एक सीमा होती है, उस सीमा से बाहर जाकर व्यक्ति जब परिश्रम करता है मन से, मन उसमें ज़्यादा लगता है, यानी क्षमता आपके है 10% काम करने का और 80% काम करने का सोचते हैं, तब व्यक्ति को मानसिक स्थिति उसकी खराब हो जाती है। मानसिक परिश्रम तो करता है पर शारीरिक परिश्रम नहीं करता था, शरीर संबंधित कोई काम वो नहीं करता है। तो ऐसे व्यक्ति को अनिद्रा के रोग आ सकते हैं। और ऐसे लोग देखेंगे जिनको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है किसी भी बात को लेकर। कब्ज एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, कब्ज तो मैं कहता हूँ कि सभी रोगों की कहीं ना कहीं जननी है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको भी कब्ज रहता हो तो उसके लिए बहुत से अच्छे आसन है, प्राणायाम है, आप नेचुरोपैथी का सपोर्ट ले सकते हैं। तो कब्ज बिल्कुल भी नहीं रहने दें। और एक तो रात को सोने का जो समय है ना, वो आप कहीं ना कहीं देर करते हैं। और भोजन जो है ना, इस भोजन को थोड़ा सा टाइम पे करें। जैसे आप यदि 10 बजे आप सोने का नियम है तो कम से कम 8 बजे, 8 और 8:30 के बीच में भोजन कर लिया करें। कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। जो चाय का ज़्यादा सेवन करते हैं, चाय कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करते हैं, मैं ऐसे लोगों से भी कहना चाहूँ कि ये लोग भी चाय और कॉफ़ी को धीरे धीरे वो
कम करें, जिससे उनको बहुत ही लाभ मिलेगा। और धूम्रपान, क्योंकि देखिए लोग तो सोते हैं कि धूम्रपान करते तो इससे उसकी तनाव कम होती है, पर वो नहीं देखते हैं कि उससे कितना नुकसान होता है, आपके लंग्स खराब होते हैं। तो आप जानते भी हैं कि इससे मेरे को नुकसान हो रहा है, फिर भी नहीं छोड़ पाते। तो ऐसे लोग क्या करें कि प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से अपने आप ही आपको अंदर से छोड़ने का मन करेगा। तो धीरे धीरे आप जब कम करेंगे तो आप बिल्कुल इस चीज़ को आप ठीक कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा कारण मैंने देखा है इसको, जिसको खून की कमी होती है जिसके शरीर में, उन लोगों को भी अनिद्रा का रोग धीरे धीरे घेर लेती है। तो खून की कमी होने वाले लोग भी अपने आप को ध्यान रखें। जिनको गैस बहुत ज़्यादा बनती है, वायु विकार जिनके होते हैं, ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं रोगों से ग्रसित होते हैं। तो गैस, क्योंकि देखिए 3 चीज़ होता है, वात, पित्त और कफ। तो यदि आपके वात बढ़ जाते हैं तो क्योंकि गैस होता है, गैस ऊपर को बफरिंग करता है, तो जब ऊपर की ओर जाता है तो आपके कहीं ना कहीं मानसिक रोगों को वो साइड इफेक्ट करता है, मानसिक रोगों की तरफ कहीं ना कहीं आपको बढ़ाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। और देखिए एक नींद का हार्मोन्स होता है जिसका नाम होता है मेलाटोनिन, और ये भी जब व्यक्ति के कम सिक्रेट होते हैं तब भी व्यक्ति को अनिद्रा के रोग। तो आपको जब नींद नहीं आ रही तो समझिए कहीं ना कहीं ये सारे कारण आपके बनते जा रहे हैं। 3 कारणों को जानें। जब तक आप सही से कारण को नहीं जानेंगे तब तक आप इसका उपचार ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो मैं अभी आप लोग को उपचार भी बताऊंगी, क्या आप आसन कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए व्यक्ति यदि किसी चीज़ को ठान ले, यदि किसी चीज़ को संकल्प ले ले कि मैं अपने आप को बैलेंस करना है, मुझे अपने आप को, क्योंकि सेहत है आपके पास तभी आप जितने भी आप काम कर रहे हैं, जितने भी आप धन इकट्ठा कर लीजिए, जब आपका शरीर स्वस्थ है तभी आप उस धन का भोग कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। तो शरीर का स्वस्थ होना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ लोग गंदा साहित्य पढ़ते हैं या गंदे पिक्चर देखते हैं, तो उनको भी इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है। तो क्योंकि हमारा जो शास्त्र कहता है सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेविता दृढ़ भूमि, अर्थात सतु दीर्घ काल, एक तो थोड़ा लंबे समय तक आपको करना होगा। सतु दीर्घ निरंतर्य, रोज करना है, श्रद्धा पूर्वक करना है। आपको जब कार्य कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, तो श्रद्धा उसमें जरूर होना चाहिए, भाव जरूर होना चाहिए। मैं आपको अभी बताऊंगा कौन सा आसन इसमें लाभकारी है, कौन सा प्राणायाम लाभकारी है। तो आप ध्यान से सुनेंगे। इसका समाधान को हम बढ़ते हैं कि इसका उपचार क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो आज के समय में लोग कहते हैं नींद नहीं आता है तो गोली ले लेते हैं। तो गोली खाने के बाद उनको नींद तो आ जाती है, तो आप देखेंगे कि नींद आ जाती है। जब वो धीरे धीरे गोली छोड़ना चाहते हैं तो गोली उनकी छूटती नहीं है, छूटती है तो फिर वो नींद नहीं आती है, तो एक आदत बन जाते हैं। तो ऐसे लोग गोली से का आदत ना बनाएं। एक तो सोने का समय निश्चिंत करें कि मुझे 10 बजे अपने बिस्तर में चले जाना है, लाइट बंद करें और पुस्तकों का सपोर्ट लें, थोड़ा सा अच्छे साहित्य को पढ़ें। तो आपको, क्योंकि कुछ छोटे छोटे चीज़ें इनको आपको सुधारना है, टाइम निश्चिंत करना है। और सबसे बड़ी चीज़, अनिद्रा जो है वो मन का रोग है, तो मन को शांत करने वाला कार्य करें। जैसे मन शांत किससे होगा? आपका प्राणायाम से होगा, आपको ध्यान से होगा। तो आपको इससे जुड़ना चाहिए। और देखिए एक योग को अपने जीवन में अपनाएं। योग को जब अपने जीवन में अपनाएंगे तो योग तो ऐसा चीज़ है कि ना तो भूतो ना भविष्यति। और भोजन को ठीक करें। जब आप भोजन को ठीक करेंगे तो आहार, जैसे मैंने अभी बताया था, आहार निद्रा ये जीवन का आधार स्तंभ। जैसे किसी मकान को बनाते हैं तो मकान का जब नीचे नींव जितना मजबूत होता है मकान उतना मजबूत बनता है। उसी तरह ये आधार स्तंभ है आपके, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, इसका तीनों का। तो आहार खान पान अपना ठीक करें। और सबसे पहली चीज़, आप अपने दिनचर्या को सुधारें। सोने का, उठने का और जगने का ये समय आपका निर्धारित होना चाहिए। तो ये तो थे कुछ छोटे छोटे चीज़ें जो आपको मैंने बताया, इसको आप ध्यान दें। अब मैं बताता हूँ आपको आसन, कि आसन आप कौन सा कर सकते हैं इसमें। कि ऐसे लोग जिसको इंसोमिया है, यानी नींद ठीक से नहीं आती है, जल्दी नींद टूट जाती है, तो आसन तो बहुत सारे हैं। तो आप सारे आसन तो नहीं कर सकते, परंतु जो आसन आपके लिए हितकारी है, जो आसन करके आपको हार्मोन्स बढ़ा सकते हैं, आपके मसल्स को रिलीफ दे सकते हैं, आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर सकते हैं, आपकी स्पाइन के स्ट्रेचिंग हो जाएगा अच्छा से। तो वो आसन कौन सा, मैं आसन आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आसन जो है करें ऐसे लोग, तो इस करें ताड़ासन। तो जैसे कि अनिद्रा रोग के लिए मैं आपको आसन बता रहा था, तो आसन देखिए ताड़ासन, जो आपको
मैं बताता ही रहता हूँ, पर इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा आसन ऐसे लोगों को ज़्यादा करना चाहिए जिसको नींद नहीं आती है। तो एक है ताड़ासन। ताड़ासन के दोनों पैर मिला लेंगे, हाथों के इंटरलॉक कर लेंगे, अंगूठे का आपस मिला लेंगे और देखिए इस तरह से श्वास भरते हुए और पंजे पर आना है और इसको कम से कम 15 से 20 सेकेंड होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। तो इसको कम से कम ताड़ासन को आपको 3 बार करना चाहिए। और इसके बाद कौन सा आसन करना है, इसके बाद करना है त्रिकोणासन। दोनों पैरों में गैप देंगे, आपका पंजे बिल्कुल, और श्वास भरते हुए देखिए राइट हैंड को ऊपर उठाइए और फिर श्वास को बाहर निकालते हुए साइड से आ जाएंगे और इसको होल्ड रखना है आपको। इसी तरह आप कम से कम 15 सेकेंड इसको होल्ड करें। इसी तरह आप दूसरे हाथ से हाथ ऊपर उठाइए, कान तक ले जाइए और श्वास को बाहर निकालते हुए और आप होल्ड करें। यहाँ अगर श्वास को आप नॉर्मल रख सकते हैं, फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस। तो ये हो गया आपके त्रिकोणासन। इसके बाद आपको कौन सा आसन करना, पश्चिमोत्तानासन। देखिए पश्चिमोत्तानासन, तो इसमें आपके पैर बिल्कुल सीधे होंगे, आप दंडासन में बैठेंगे और श्वास भरना पीछे से, इस तरह से श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास को बाहर निकालते ब्रीथ आउट करते हुए और आपको इस तरह से आपको होल्ड करना है। जब आप होल्ड करेंगे तो एक तो पूरा स्पाइन का आपका स्ट्रेचिंग होगा आपके पेट के लिए, और जब आगे को आप झुकते हैं तो आपका ब्रेन पे इसका असर होता है। तो आपके क्योंकि ये मन संबंधित ये रोग है तो आपको पश्चिमोत्तानासन इसमें बहुत ही हेल्पफुल करेगा। आपको जितना आप कंफर्ट जोन में हैं, आप जितना आप जा सकते हैं, आप उतना नीचे जाकर होल्ड करके रखना है। कम से कम आपको 20 से 25 सेकेंड आपको आसन को होल्ड रखना है। तो आप इसको करें। शशांक आसन, इसमें आपको वज्रासन में बैठ जाना है और वज्रासन में बैठकर श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे और फिर श्वास को बाहर निकालते हुए ब्रीथ आउट करते हुए, जैसे जैसे आप श्वास को बाहर निकालते जाएंगे धीरे धीरे आगे की ओर आपको झुकना है, इस तरह से आके और आपको लेट जाना है। देखिए, और देखिए ये आपको ये आसन जो है ये शशांक आसन, इससे आपका जब ब्लड सर्कुलेशन आगे की ओर आते हैं तो आपको इंसोम्निया में बहुत ही लाभ मिलता है। इससे आपके जिसको क्रोध ज़्यादा आते हैं उनके लिए भी आसन बहुत ही अच्छा है। तो ये थे शशांक आसन। और इसके बाद में हम आपको बताएंगे उष्ट्रासन, जो आप बैठ के करना है। तो उष्ट्रासन के लिए आप घुटने के ऊपर खड़े हो जाएंगे इस तरह से और ऊपर खड़े होके दोनों हाथ आपके कमर पे होंगे। श्वास भरनी है और श्वास भर के आपको पीछे की ओर झुकना है, कमर को बेंड करना है और पीछे जितना आप जा सकते हैं उतना जाए। और इसमें आपको श्वास अंदर भर के श्वास को रोक के रखनी है। आंखें आपके खुले होंगे। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक है जो आप इसको नीचे पंजे तक भी पकड़ सकते हैं इस तरह से, और आपको कम से कम 20 से 25 सेकंड आपको आसन को होल्ड करना है। आसन का मतलब होता है होल्ड, स्थिर सुखम आसनम। तो ये थे आपके शशांक आसन और उष्ट्रासन। और इसके बाद एक और आसन है जो आप बैठ के कर सकते हैं, वो है मत्स्यासन। तो इसमें भी देखिए, आप पहले सबसे पहले अपने पद्मासन लगा ले। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं और इसका जो अलग अलग पोज है, पर आपको मैं परफेक्ट पोज बताता हूँ। देखिए, इसमें आपको पद्मासन लगाना है और पद्मासन लगाने के बाद में आपको लेट जाना है आराम से, और लेटने के बाद में आपको सपोर्ट लेना है इस तरह से हाथ का, और सपोर्ट लेके अंदर कर देना है। तो इससे भी आपके लंग्स के लिए आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा ये, और आपका तो आपका इसमें इम्यूनिटी में बढ़ाएगा और आपके थायराइड के लिए भी अच्छा है, सर्वाइकल के लिए भी अच्छा है, और इंसोम्निया के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। तो इन सभी आसनों को आप करें। तो अब हमने आसन का ही कर दिया, अब हम करते हैं प्राणायाम, कि आपको कौन से प्राणायाम आपके लिए उपकारी है और कौन से हितकारी। प्राणायाम भी बहुत सारे हैं। तो प्राणायाम जिसको नींद नहीं आती है वो लोग चंद्रभेदी प्राणायाम करें। चंद्रभेदी प्राणायाम मैं योग क्लास में जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं बताता रहता हूँ। तो चंद्रभेदी प्राणायाम जो है, देखिए सबसे पहले आपको चंद्रभेदी प्राणायाम में सबसे पहले आपको मुद्रा बना लेनी है और राइट नोस्ट्रल देखिए अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद करना है और लेफ्ट नोस्ट्रल से आपको श्वास को लेनी है।
तो लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को आपको लेनी है, राइट से बाहर निकालनी है। तो जैसे मैं देखिए एक बार आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ये चंद्रभेदी है, लेफ्ट से लेना है, राइट से बाहर निकालना है। चंद्रभेदी प्राणायाम में लेफ्ट से आप इनहेल करेंगे और राइट से निकालेंगे, यानी चंद्र श्वास लेंगे, सूर्य श्वास से बाहर निकालना है और लेना है 5 सेकंड लेते हैं यदि, तो आपको 10 सेकंड में श्वास को बाहर निकालना। बहुत एकाग्रता प्रयोग करना, श्रद्धा होना चाहिए, भाव आपके अंदर होना चाहिए और विचार सात्विक होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यदि आप इसको मन से करते हैं तो आपके अवश्य ये समस्या से आप निजात पा सकते हैं। तो ये हो गया आपके चंद्रभेद। उसके बाद करना है आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसमें बहुत ही गुणकारी नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन में क्या है, लेफ्ट से ही स्टार्ट करना है इसको भी, परंतु इसमें आपको होल्ड करना है। परंतु ध्यान रखें जिनको बीपी है कुछ सावधानियाँ भी है, उसको ध्यान रखेंगे। जिनको बीपी है वो श्वास को नहीं रोकेंगे। तो देखिए एक बार नाड़ी शोधन करके दिखाता मैं। लेफ्ट से श्वास को लिए और फिर होल्ड किया अंदर और फिर राइट से बाहर निकाल दिया, फिर राइट से लिए 5 सेकंड लेंगे और अंदर 15 सेकंड रोकेंगे और फिर लेफ्ट से 10 सेकंड में श्वास को बाहर निकाल देंगे। तो नाड़ी शोधन में 5 सेकंड में श्वास को लेंगे, 15 सेकंड अंदर होल्ड करेंगे और 10 सेकंड में श्वास को बाहर निकाल देंगे। ये था नाड़ी शोधन। और जो इसमें सबसे ज़्यादा लाभकारी, जो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ये मन का रोग है, तो मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, प्राण जब रुकता है, वायु जब आपके, तो अपने आप ही मन रुक जाता है। तो इसके लिए अभ्यांतर वृत्ति प्राणायाम, अभ्यांतर यानी अंदर श्वास को रोकना है। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। दोनों हाथ इस तरह से आप ज्ञान मुद्रा रख सकते हैं। श्वास पहले जितना अधिक से अधिक श्वास अंदर ले सकते हो उतना लेना है और लेने के बाद में आपको क्या करना है, मूल बंद लगाना है, अपने रेक्टम पार्ट को ऊपर खींचना है और चिन लॉक लगाना है। तो इससे क्या होगा कि आप श्वास को अंदर रोक लेंगे। जब श्वास का आप अंदर रोकेंगे तो मन आपका स्थिर हो जाएगा। तो जब वायु का प्रेशर आता है तो आपके ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाते हैं, आपका हार्ट की समस्या, आपको लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप देखेंगे अभ्यांतर वृत्ति प्राणायाम को। तो आप जितने देर रोक सकते हैं अपने क्षमता के अनुसार, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड, उतना देर रोकें। और जब लगे आपको नहीं रोक पा रहे हैं तो धीरे से गर्दन को सीधे करनी है, चिन लॉक को हटाना है, जालंधर बंद को, और धीरे धीरे नाक से श्वास को बाहर निकालना है। लेना नाक से ही है, छोड़ना भी, बाहर भी निकालना नाक से ही है, और फिर रेक्टम पार्ट को रिलीज कर देंगे। और जो सबसे ज़्यादा गुणकारी है, इससे भी ज़्यादा बेनिफिट है अनिद्रा रोग के लिए प्राणायाम, वो है भ्रामरी प्राणायाम। और भ्रामरी प्राणायाम देखिए पूरा ब्रेन को आपका एक्टिव कर देता है, आपके पूरे मन को शांत कर देता है, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। जिसको नींद नहीं आती है शाम को सोने समय भी इसको आप कर सकते हैं। जैसे रात को आप सोने के बिस्तर में तो इसको 5, 7 बार, 10 बार करें। जिसको किसी भी तरह का रोग है, मन संबंधित, ब्रेन संबंधित, उसको जरूर करना चाहिए। तो भ्रामरी प्राणायाम देखिए, कान बंद करना है और सन्मुखी मुद्रा बनाएंगे और नाक से श्वास लेकर और जीभ को तालू से लगाना है। तो इस प्राणायाम को कम से कम आप 10 बार करें। और यदि इसको और भी अच्छे तरह से इसका विधि जानना चाहते हैं आप, देखिए ये विधि तो ये, पर और भी इसका विस्तृत अभी आप जानना चाहते हैं भ्रामरी प्राणायाम का, तो मैं इसका एक वीडियो बनाया और बहुत ही अच्छा वीडियो है वो। भ्रामरी प्राणायाम का कम से कम 10-12 उसका बेनिफिट है और बहुत सारे कुछ सावधानियां भी है, वो भी बताया हुआ है। इसका अभी जानना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको ज़रूर देखें। जिसको भी ये समस्या है, भ्रामरी प्राणायाम सीखना चाहते हैं, वो ज़रूर देखें। तो मेरी जानकारी
मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको लगता है कि मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ आपके लिए हितकारी है, आपके लिए लाभदायक है, आपके दोस्त, आपके परिवार, आपके मित्र, आपके भाई बंधु कोई भी हो सकते हैं, उन तक आप इसको पहुँचाएँ और ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ज़्यादातर लोग तक लाभ इसका पहुंच सके। देखिए, बिना दवा का योग के द्वारा यदि किसी को उपचार हो सकता है तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और योग तो ऐसा चाहिए कि हर किसी को अपनाना चाहिए। और यदि हमारे साथ आप जुड़े रहना चाहते हैं, जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और इसका लाभ उठा सके, तो इसके लिए आपको हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके बाद किस तरह और किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए वो भी हमारे जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें आप अपना विचार जाकर ज़रूर लिखिए, आपको ये जानकारी कैसी लगी और किस विषय में आपको वीडियो चाहिए। अनिद्रा इंसोम्निया पर आज मैंने आपको बताया आसन और प्राणायाम से इसका उपचार, कुछ सावधानियाँ। यदि आसन कुछ लोग नहीं कर सकते और उनकी ये समस्या है, प्राणायाम भी नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो उनके लिए मैं आहार कि इसमें क्या क्या खाना चाहिए और हमारे एक नेचुरोपैथी जिसमें अपने नेचर से कैसे आप उपचार कर सकते हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये इसके लिए अगला वीडियो इसका भाग 2 आएगा जो आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो उसमें हम आपको बताएंगे अनिद्रा रोगों को क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अनिद्रा रोग में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और इसमें नेचुरोपैथी में इसका क्या उपचार है, मैं इसको बहुत ही अच्छे पूर्व से आपको बताऊंगा। इसका भाग 2 आएंगे बहुत जल्दी। तो आप अभी आसन और प्राणायाम से जब तक लाभ ले, तो आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद, ओम।